ये मानना है कि जुमे की नमाज का बेहतरीन जगह मस्जिद है और अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो या कोई बहुत बीमार ना हो तो मस्जिद में ही नमाज पढ़े। तो संभल को एक उन्होंने स्पॉट बना लिया है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और उसको लेकर इन्होंने मस्जिद से बवाल शुरू करके और जिस तरीके की पिछले दिनों सीओ का एक बयान आया जो एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बयान है। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर और उनके अधिकारियों तक जो भाषा है वो किसी सनातनी की नहीं हो सकती। पहलवान कभी कभी मारता है और फिर कभी कभी गिरा के मारा भी जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो पहलवान को दोनों पहलू सोचना चाहिए कि कभी कोई उनसे भारी आ गया तो फिर वो गिरा के भी मारे जाएंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का एक सीओ का ये बयान हो, डिप्टी एसपी इस तरीके का बयान दे रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी बैकिंग है और ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से एक दंगे को भड़काने के लिए और एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए एक पूरा ये स्वांग रचा जा रहा है। क्या सीओ पे कार्रवाई होनी चाहिए आपको? 100% होनी चाहिए। सीओ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर किसी का डर खौफ नहीं रह गया है और जाहिर सी बात है अगर डर खौफ नहीं रह गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है कि होली के दिन वो घरों से ना निकलें। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है ये मैं सुनती थी कि 12 बजे के बाद रंग नहीं खेला जाएगा और उसके बाद लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। 12 बजे तक हाँ आप परहेज़ करें कि सड़कों पर ना निकलें, ये तो समझ में आता है। संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद होली और जुम्मे की सियासत जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं संभल में जो पहले पत्थरबाजी हुई मस्जिद को लेकर के और कहा गया कि वहाँ बहुत बड़ा दंगा भड़का और वहाँ मौत भी हुई कई लोगों की, उसके बाद से लगातार वहाँ टेंशन जारी है और अब जिस तरीके से होली और जुम्मे की बात कही जा रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, टेंशन जारी नहीं है। टेंशन जारी रखने के लिए शासन को पूरी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये माहौल क्रिएट करके, वैसे भी आप देखिए कि अगर किसी एक जगह भी दंगा होता है तो दंगा सिर्फ एक जगह होता है लेकिन उसका माहौल पूरे खित्ते में बन जाता है, यानी पूरे प्रदेश में कह लीजिए। कभी कभी इतना बड़ा होता है कि देशव्यापी उसका असर हो जाता है। तो संभल को एक उन्होंने स्पॉट बना लिया है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और उसको लेकर इन्होंने मस्जिद से बवाल शुरू करके और जिस तरीके की पिछले दिनों सीओ का एक बयान आया जो एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बयान है। इस तरीके का अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का बयान दे रहा है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है और किसी भी भेदभाव के बिना अपना काम करना है। ये हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं। कभी कभी कुछ छोटे मामलों में देख सकते हैं कुछ और, लेकिन जिस तरीके का एक सीओ का ये बयान हो, डिप्टी एसपी इस तरीके का बयान दे रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी बैकिंग है और ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से एक दंगे को भड़काने के लिए और एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए एक पूरा ये स्वांग रचा जा रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि जो ये सवाल खड़ा करता है, कहते हैं वो सनातन विरोधी है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सनातन धर्म एक इतना पवित्र धर्म है और अगर ये सनातन को पूरी तरह फॉलो करें तो मुझे लगता है कि किसी के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सनातनी दिखने के लिए सनातनी बनना ज़रूरी है। सिर्फ दिखावे से जो सनातनी बने फिर रहे हैं उनको चाहिए कि वो सनातनी बने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से। और जो उस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा शैली इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर और उनके अधिकारियों तक जो भाषा है वो किसी सनातनी की नहीं हो सकती। कहते हैं कि वो पहलवान है तो उसकी भाषा ऐसी होती है, उसको समझ जाना चाहिए। आसानी के शब्दों में उसने समझाया है लोगों को। तो पहलवान कभी कभी मारता है और फिर कभी कभी गिरा के मारा भी जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो पहलवान को दोनों पहलू सोचना चाहिए कि कभी कोई उनसे भारी आ गया तो फिर वो गिरा के भी मारे जाएंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो पूरा सपोर्ट किया है सीओ का, तो आपको क्या लगता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला एक लाइन में कि ये पूरी तरीके से एक जगह को स्पॉट करके एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक पूरा स्वांग रचा जा रहा है। एक पूरा सुनियोजित तरीके से शासन और प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से ये दंगा भड़का। और जाहिर सी बात है जब दंगा होगा तो फिर इनके पास एक मौका होगा, एक पर्टिकुलर लोगों को ये कपड़ों से पहचान लेंगे, कभी भाषा से पहचान लेंगे। वो इसलिए एक कम्युनिटी को टारगेट करना और ये दिखाना कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या सीओ पे कार्रवाई होनी चाहिए आपको? 100% होनी चाहिए। सीओ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर किसी का डर खौफ नहीं रह गया है और जाहिर सी बात है अगर डर खौफ नहीं रह गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, वो पहले इस देश का नागरिक है, उसको संविधान के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है। और वो जब अपनी नौकरी में आए होंगे मुझे लगता है तो उन्होंने शपथ ली होगी इस बात की कि वो किसी भी तरीके की भेदभाव के बिना इस देश के एक अच्छे नागरिक की तरह और यहाँ के देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा
करेंगे। तो उस वक्त में अगर वो अपनी उस शपथ से हटते हैं तो फिर उनकी नौकरी भी खतरे में आनी चाहिए। अब हम जैसे लाउड स्पीकर उतारना, उनकी आवाज़ कम करना, और अब जैसे कहा जा रहा है कि जिस दिन होली हो उस दिन मुस्लिम समाज अपने घर, जिसको रंग से परहेज हो, घर से ना निकले और मस्जिद ना जाए, घर पे नमाज पढ़े, ऐसा भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। देखिए, जुमे की नमाज के बारे में ये कहा जाता है हमारे वहाँ, मतलब ये मानना है कि जुमे की नमाज का बेहतरीन जगह मस्जिद है, और अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो या कोई बहुत बीमार ना हो तो मस्जिद में ही नमाज पढ़े। पहली चीज़ तो ये, जब ये इस देश की सभ्यता, संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब रही है, और संविधान में भी इस तरीके के उल्लेख हैं बहुत जगह कि आपको अपने अपने धर्म के अनुसार जीने का पूरा अधिकार है। उस वक्त में अगर किसी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है कि होली के दिन वो घरों से ना निकलें, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है ये मैं सुनती थी कि 12 बजे के बाद रंग नहीं खेला जाएगा और उसके बाद लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, 12 बजे तक हाँ आप परहेज़ करें कि सड़कों पर ना निकलें। ये तो समझ में आता है। इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत करना, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना, जबकि ऐसा होगा नहीं। मुझे मालूम है कि हमारे हिंदू भाई, वो एक जोश होता है, त्यौहार का जोश होता है, उसमें वो अपना रंग खेलेंगे, लेकिन कुछ जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा सकती है। मेरी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से इस देश और प्रदेश के लोगों से कि वो इस गंगा जमनी तहजीब की कदर करें, और दोनों एक दूसरे के त्यौहार का, ये रमज़ान का हमारे हिंदू भाई और होली का हमारे मुसलमान भाई सम्मान करें, और दोनों को इतनी छूट हो कि वो अपने अपने त्योहारों को सुरक्षित तरीके से और एक दूसरे का सम्मान करते हुए मनाई जाए। ये कहने में कि कहा जा रहा है कि सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस, तो अभी देख रहे हैं इससे 2 दिन से जिस तरीके का माहौल है, सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, अभी तक पकड़े नहीं गए। संभल में भी एक बीजेपी के नेता को उनके घर जाके पॉइजन देकर के मार दिया लोग। देखिए, यही हो रहा है। जब खौफ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, यानी पुलिस प्रशासन का खौफ ख़त्म हो जाए, जब पुलिस एक गुंडे के रोल में आ जाए और उसको इसलिए डिफेंड किया जाए कि वो एक पहलवान है, तो मतलब पहलवान है तो क्या वो कानून तोड़ देगा? तो अब एक पत्रकार की हत्या होना, आप मतलब समझते हैं कि किस तरीके से उसने एक पर्टिकुलर स्टोरी की और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, जो सुनने में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ बिगाड़ इस तरह का ला के मेन मुद्दों से ध्यान को भटका करके और इन्हीं चीज़ों में जनता को उलझाने की पूरी साजिश है। तो ये सुमैया रानी जी जिनका साफ तौर से कहना है कि संभल में एक सोची समझी साजिश है, और उसको हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों लोग समझेंगे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।